तो आज है क्यू के पापा का बर्थडे और हमने क्यू ने और मैंने हमने दोनों ने अभी तक क्यू के पापा को विश नहीं किया है। तो फिर मैं अभी जाऊंगी और क्यू के पापा को विश करूंगी, क्योंकि उनको पता नहीं क्या नहीं वो सोच रहे होंगे कि आज क्यू ने क्योंकि मम्मा ने कैसे विश नहीं किया है। तो चलो उनको जाके विश करते हैं। I woke up. I wake up 5 o'clock in the morning. Wow! हैप्पी बर्थडे के लिए सरप्राइज। Oh, हैप्पी बर्थडे स्वीटू। आप बोलो क्यों? thank you. हैप्पी बर्थडे पापा। ऐसे बोला हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। Thank you, Pai San. दीपक Good. करोल बर्थडे वाला टैटू कर दिया। Wow. क्या बात है. अबे क्यों? Come. क्यों आजा। क्या कैसा लगा? खा जो दिखा अच्छा लगता है। फिर बर्थडे में तो खाना पड़ता है क्यों? तेरे यार क्यों क्या है आ गया मजा। देबू और राम जाने में खाएंगे. बली में हाँ. कैसा लगा? देबू. Good. कैसा लगा स्वीटू? It was a birthday celebration. बड़े Welcome. I need to leave right now. Wow यार. पाउडर वाला भी है यार 10 हो गया. हाँ. मन उठाऊंगा तो मेरी रात में खाएगा। अच्छा लगेगा ना? मावे का केक सबसे अच्छा। खा लो आप। ये लेके आया हूँ. भाई रात रात बहुत टाइम लागत बनायो करो ही ना। तो टाइम लागत दीपक तोड़ो दीपक मधुरानी तोड़ो जो भी माओ तो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्यों पापा का बर्थडे केक काटने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। मुझे बनाना था क्योंकि पापा के बर्थडे पे इडली सांभर। तो मैं सांभर की तैयारी कर रही थी। उसके लिए मैंने 2 प्याज काट लिए थे बड़ी साइज़ में, और मेरे को उसमें वेजिटेबल्स चाहिए थी। जो मैंने सारी वेजिटेबल जो भी आपके पास हो आप वो काट लो। सारी वेजिटेबल काट ली और फिर थोड़ा ऑयल रख के उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और राई, ज़ीरा वगैरह और कड़ी पत्ता डाल के और उसमें फिर सारी वेजिटेबल डाल ली। फिर उसको पकने के बाद में फिर मैंने उसमें पानी और जो सांभर मसाला होता है वो डाल लिया। फिर मैं इडली की तैयारी कर रही थी। इडली की तैयारी के लिए मैंने इडली को भिगो लिया और उसमें मैंने तड़का लगा दिया। सिंपल तरीके से बनती है और फटाफट बन जाती है। उसके बाद हम सांभर में तड़का लगा के और इडली में तड़का लगा के और फिर मैंने इडली मेकर में इडली डाल दी। और फिर मेरी इडली बन के इतनी अच्छी, इस तरीके से इडली बनाते हैं तो इतनी अच्छी इडली बनती है, बहुत अच्छी वाली। और लगी इतनी अच्छी थी, मतलब सबको बहुत पसंद आई थी। मैं हमेशा इसी तरीके से इडली सांभर बनाती हूँ और सांभर भी बहुत अच्छा लगा था। अगर आप भी इस तरीके से बनाते हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से इडली सांभर बनाते हो, आपकी रेसिपी क्या होती है, क्योंकि मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। और फिर मैंने इडली सांभर बनाने के बाद में फिर सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा बर्तन जितना भी काम था मैंने सारा काम करके और नहा के क्यू को भी नहला दिया था। उसके पापा चले गए थे फिर जॉब पे और फिर मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि मुझे करनी थी पूजा। वैसे धनतेरस भी थी तो पूजा तो रोजाना ही करते हैं, पर फिर मैंने पूजा करके और थोड़ा सा भोग लगा के ठाकुर जी को, और फिर उसके बाद में फिर मेरे को करनी थी गाँव में जाने की तैयारी, क्योंकि हम जाने वाले थे गाँव में। तो फिर वहाँ की भी तैयारी करनी थी। और क्योंकि पापा चले गए थे, क्योंकि पापा ने बोल दिया था कि मैं आऊँगा ना जहाँ तक, फिर थोड़ा फ्री रहना। आते ही फिर हम लोग निकल भी गए थे, तो इसीलिए से फिर मैं कर रही थी गांव में जाने की तैयारी। तो फिर मैं वही बैग पैक कर रही थी और क्यू था जो क्यू बीच बीच में आके क्यू मस्ती कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा होता है कि जब भी अगर मैं कुछ मेरे मेकअप के सामान निकालती हूँ तो वो बैठ जाता है। और क्यों हमेशा ही ऐसा ही करता है कि जब भी मैं गांव में जाने के लिए पैकिंग करती हूँ तो वो आके बैठ जाता है और सामानों को इधर से उधर करता है। तो इसीलिए से बार बार मैं उससे ले रही थी, क्योंकि वो कुछ करता है उसमें निकाल लेता है और फिर सब चीज़ों को बिगाड़ के इधर उधर फेंक देता है। तो इस वजह से मैं उसको किसी भी मेरे सामान होते हैं मेकअप के तो फिर मैं उनको उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देती हूँ। तो फिर फाइनली मेरी पैकिंग भी हो गई थी, क्योंकि इस बार दिवाली भी थी तो दिवाली के लिए मुझे कुछ सामान ज़्यादा रखने थे, कपड़े भी रखने थे, मेकअप के सामान भी रखने थे।
और दिवाली पे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, मेरे को उसी हिसाब से इस बार थोड़े से चीज़ें ज़्यादा रखनी थी। और उसके पापा की, उसके क्यू के पापा की भी पैकिंग करनी थी। तो मैंने इस बार 2 बैग हो गए थे मेरे पूरे। तो मैंने उस हिसाब से कपड़े की ज़्यादा भी नहीं, तो उस हिसाब से जो पहनना है ना उसी हिसाब से मैंने रख लिए थे। इसके बाद में मैंने होने लगी थी रेडी, क्योंकि क्यू के पापा का भी आने का टाइम हो गया था। तो फिर मैं इयररिंग्स चेंज कर रही थी मेरे, क्योंकि मैं जब भी यहाँ कोटा रहती हूँ तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे डाल के रखती हूँ। और फिर जब मेरे को गाँव में इस बार दिवाली भी थी तो मेरे को थोड़े हल्के बड़े वाले डालने थे कि दिवाली का भी काम हो जाएगा, वहाँ अच्छा भी लगेगा। और फिर मैं पहनने लगी थी पायल। मैं काफ़ी टाइम के बाद में इस बार पायल पहन रही थी, तो दिवाली थी इस वजह से पहन रही थी। और ना मैं हर बार जाती हूँ तो फिर बिना पायल पहन के ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे पायल में पता नहीं अटपटा सा लगता है। तो इस बार मैंने काफ़ी टाइम के बाद में पायल पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर हम लोग निकल गए थे गाँव के लिए। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम हो गया था गाँव में गए हुए। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि गाँव में जाने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।